हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजे। आज मैं आपको बहुत दिन बाद वीडियोस लेके आई हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो मेरी वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, है ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जैसे कि आपका CITES में एडमिशन हो गया है, जिसका एडमिशन हो गया है और जिसका नहीं हुआ, जो अब CITES करने वाले हैं, जो अभी तैयारी करेंगे, फिर से CITES करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो अभी CITES कर रहे हैं, जो अभी NSTI में पहुंच गए हैं, जिसका एडमिशन हो चुका है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुल वीडियो को लास्ट तक देखना, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि CITES में कितने सब्जेक्ट होते हैं, है ना। ये वीडियो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा, सभी ट्रेड वाले इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि CITES में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अभी आपका जो है स्टार्टिंग है, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आपको अभी पता बिल्कुल भी नहीं है, आपको अभी नहीं पता होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एडवांस बता दे रही हूँ कि आपको CITES में क्या क्या पढ़ना रहेगा। सभी ट्रेड वाले इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं CITES में, जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन, सभी ट्रेड के लिए होते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो सब्जेक्ट? होता है आपका ट्रेड थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है? ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट, सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है सॉफ्ट स्किल। थर्ड आपका होता है प्योरिटी। तो अब आपको नहीं पता होगा कि प्योरिटी में हमें क्या पढ़ना होगा, सॉफ्ट स्किल में हमें क्या पढ़ना होता है, ट्रेड थ्योरी में हमें क्या पढ़ना होता है, ये आपको नहीं पता है। अभी आपने सिर्फ नाम सुना है कि हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, प्योरिटी होता है, सॉफ्ट स्किल होता है, ट्रेड थ्योरी होता है, ठीक है। तो आपको अभी इसके अंदर का पता नहीं है कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज मैं आपको डिटेल्स में इसमें बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी नॉलेज दी जाती है, प्लस हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। सो मैं एक एक पॉइंट से आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। ओके, सो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रेड थ्योरी के बारे में। ओके, थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? जैसे कि आपने CTS कोर्स किया, प्लस आपने पॉलिटेक्निक की कुछ भी किया, तो आपने कौन से सब्जेक्ट से आपने CTS कोर्स किया? जैसे कि आपने इलेक्ट्रीशियन से किया, फिटर से किया, कॉस्मो से किया, या फिर आपने फैशन डिजाइनर से किया, है ना। तो वो आपका क्या हो गया? ट्रेड थ्योरी, ठीक है। ट्रेड जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको ट्रेड से रिलेटेड आपको पढ़ना होता है। जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी है, तो जितना भी कॉस्मेटोलॉजी की नॉलेज होगी ना, वो ट्रेड थ्योरी में होगी। जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी नॉलेज हो गई, वो आपकी क्या, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का क्या वर्क होता है, लाइट का वर्क होता है, सब, है ना। तो वो सब जो होगा ना, वो आपका किस में होगा? ट्रेड थ्योरी में। सारी नॉलेज आपकी ट्रेड थ्योरी में दी होगी। जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी होता है, फैशन डिजाइनर होता है, तो उसमें फैशन डिजाइनर, डिजाइनिंग जो भी वर्क होता है, वो आपका किस में होगा? ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी सभी का सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन उसमें अलग अलग ट्रेड होती है ना। तो अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी का फिटर हो गया, तो फिटर का ट्रेड थ्योरी अलग रहेगा। ट्रेड थ्योरी सभी ट्रेड के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। जिसका ट्रेड जो होगा, उसका ट्रेड थ्योरी वो रहेगा, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है ट्रेड थ्योरी। तो आपको पता चल गया कि ट्रेड थ्योरी में क्या क्या रहता है। अब ये तो आपने जान लिया और ये तो बहुत पता भी हो सकता है ना, लेकिन इसके बाद अब होता है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल का तो किसी को पता ही नहीं होता कि क्या होता है इसमें, है ना। सॉफ्ट स्किल में तो स्किल तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल क्या होता है इतना डिटेल्स में हमको नहीं पता होता है, आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल की तरफ चलते हैं। ओके, में आपको बताया जाएगा सॉफ्ट स्किल में आपको सॉफ्ट स्किल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाएगा कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। इसके बाद आपको लिसनिंग, कम्युनिकेशन, आपको बात कैसे करनी होती है, आपको कैसे बोलचाल रखना है, कैसे आप एक क्लास में आप रहेंगे, किससे कैसे बात करनी है ना। तो बात करने का तरीका, बैठने का, बोलने का, खड़े होने का, ये सब हमारा कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल की भी
फुल नॉलेज दी होती है, ठीक है। तो एक आपका इसमें लेसन होता है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, है ना, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये हो गई आपकी बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको इसमें दी जाएगी। लेसन आपका होगा जिसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि आपको कहाँ पे कौन से फॉर्मल में आपको रहना है, कहाँ पे आपको कौन से ड्रेसेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको इंटरव्यू में कैसे आपको इनफॉर्मल में जाना है या फॉर्मल में जाना है, आपको कौन से ड्रेस पहन के जाना है, कैसे आपको जाना होता है। तो आपके इसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाती है। जॉब, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, गोल आपका क्या रहता है, तो इसकी आपकी नॉलेज दी जाती है। बताया जाएगा सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, सेल्फ आपका मैनेजमेंट क्या रहेगा। एंड आपका इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका इसमें आ जाएगा, आप कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, है ना। इसके बाद आपके स्किल डेवलपमेंट, है ना, आपका जो भी स्किल है, मान लीजिए आपको कॉस्मेटोलॉजी से हो तो आप आगे चल के आप जॉब करोगे ना, तो आप जॉब करोगे तो उसमें कैसे आप अपने स्किल को आगे उसकी ग्रोथ करोगे, आप कैसे अपना स्किल को डेवलप करोगे, अपनी जॉब कैसे आप अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपका किस में आता है। थोड़ा सा मैथ भी रहता है, ट्रायंगल वगैरह रहते हैं जो, वो भी आपका इसमें रहता है सॉफ्ट स्किल में। तो सॉफ्ट स्किल में आपका यही सब रहता है, ठीक है। तो कैसे आपको स्किल के डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल पूरा नॉलेज रहता है, कैसे आपको अपना स्किल को आगे चल के जॉब प्लान क्या करना है, गोल आपका कैसे, है ना, इनफॉर्मल कैसे आपको रहना है, कैसे आपको बात करनी है। तो जो भी मैं सीखी हूँ ना वो मैं सॉफ्ट स्किल से, और सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट बहुत अच्छा भी रहता है, मुझे बहुत काफी पसंद था और बहुत अच्छा मन भी लगता था, और टीचर भी बहुत अच्छे थे सॉफ्ट स्किल के। तो सॉफ्ट स्किल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सॉफ्ट स्किल इसमें आपकी सारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, है ना, तो आपकी पूरा पर्सनालिटी आपको चेंज कर देगा। सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट इतना अच्छा होता है, आगे चल के आप जॉब करते हो, कुछ करते हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ऐसे बना दिया जाता है ना कि आगे चल के आप कैसे जाओगे, इंटरव्यू दोगे, कैसे आप कपड़े पहन के जाओगे, कैसे आप दूसरों से बात करोगे। तो ये सब आपका सारा भरा रहता है किसमें, सॉफ्ट स्किल में, ठीक है। तो आपके दो सब्जेक्ट हुए, ट्रेड थ्योरी एंड आपका सॉफ्ट स्किल, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा रहता है कौन सा सब्जेक्ट, वो रहता है आपका प्योरिटी। तो प्योरिटी की तरफ चलते हैं, हमारी प्योरिटी की। तो प्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि प्योरिटी सब्जेक्ट तो पता ही नहीं होता कि क्या क्या इसमें होता है, क्या होता है प्योरिटी तो सबने सुना होता है। तो प्योरिटी का जो फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योरिटी, है ना। तो प्योरिटी का जो भी होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसको हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है प्योरिटी, एक होता है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें आपकी जो भी ट्रेनिंग होती है ना, जैसे कि आप CIDS क्यों कर रहे हो, टीचर बनने के लिए कर रहे हो ना, तो टीचर बनने के लिए हमें क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है ना, टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी ट्रेनिंग पर हो ना, आप अभी CIDS कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है जो है प्योरिटी। तो प्योरिटी में क्या होता है, आप एक टीचर की आपको फुल प्रैक्टिस दी जाती है, आप कैसे टीचर बनोगे, कैसे आप पढ़ाओगे, सब कुछ इसमें दिया होता है। तो इसमें क्या कर रहता है, जैसे कि इसमें रहता है आपका साइकोलॉजिकल रहेगा, देखो साइकोलॉजी की नॉलेज रहेगी इसमें, साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि साइकोलॉजी की नॉलेज दी होती है, ठीक है। इसके बाद रहता है आपकी बेसिक कंप्यूटर की भी नॉलेज दी होती है, ठीक है। कैसे पढ़ाओगे, तो आपका जो भी बोर्ड मटेरियल्स होता है पढ़ाने का, जैसे कि मार्कर, बोर्ड, और कैसे आपको खड़ा होना है, कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे आप प्रेजेंटेशन करोगे, तो ये सब आपका कितना साइज का आपको बोर्ड होना चाहिए, मार्कर कौन सा होना चाहिए, किस साइड में आपको खड़ा होना चाहिए, किस हैंड से आपको लिखना चाहिए, कैसे आपको, जैसे कि पीछे आपके स्टूडेंट रहते हैं तो कैसे आपको बोलते जाना, ये सब प्रैक्टिस आपको किस में दी जाती है, प्योरिटी में। और प्योरिटी में क्या रहता है, लेसन प्लान एंड डेमो प्लान, जिसमें हमें एक बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाता है क्लास में, और कैसे हम लोग आगे चल के जॉब करते हैं, टीचर बनते हैं, तो हम लोगों को कैसे क्या अपनी क्लास में रहना है, पढ़ाना है, क्या करना है, तो ये सब आपका प्योरिटी में रहता है, ठीक है। आपको जॉब रोल वगैरह होते हैं ना, उसकी भी यहाँ पे नॉलेज दी जाती है। एंड आपको इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, क्या इसका भी आपको एक
प्लानिंग होती है जो वो भी आपको इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो आगे चल के आप क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें जो है पीओटी में दी होती है। पीओटी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, सॉफ्ट स्किल और पीओटी कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। अगर आप किसी भी ट्रेड से सीआई टेस्ट करते हो तो आपको सॉफ्ट स्किल एंड पीओटी सभी के लिए पढ़ना होता है, चाहे आप गर्ल्स ट्रेड से हो चाहे आप बॉयज हो, कोई भी हो, तो आपको ये सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट आपको सभी के लिए पढ़ना होता है जो भी सीआई टेस्ट करते हैं। एंड आपका ट्रेड थ्योरी चेंज होता है तो ट्रेड थ्योरी आप अपना ट्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, बाकी 2 सब्जेक्ट सबको पढ़ने होते हैं। और पीओटी तो बहुत ही ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि एक एग्जाम भी पीओटी का होता है, ट्रेड थ्योरी का होता है, तो पीओटी में भी बहुत ज्यादा बैक लगने के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा फेल भी होते हैं बच्चे इसमें पीओटी में। तो पीओटी पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पीओटी में आपको जो भी प्रेजेंटेशन होती है, क्लास में आपको कैसे पढ़ाना होता है, लेसन डेमो, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है पीओटी। तो पीओटी सब्जेक्ट एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ाने से लेके आप जॉब तक जाओगे तो वहां पे आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आपको बहुत ही अच्छा आपको जो है पीओटी की नॉलेज, पीओटी में जो भी रहता है ना, तो पीओटी में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पीओटी में आपको पता चल गया, पीओटी में आपको सिर्फ ओनली टीचिंग की प्रैक्टिस दी जाती है जिसमें आपके लेसन प्लान एंड डेमो प्लान रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी टीचिंग का जो भी आगे चल के आपका टीचिंग का रहता है वो सब इसमें रहता है। सो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, राइट, तो आपको भी अब आगे चल के बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। ओके, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है और आगे चलते चलते आपको भी सब कुछ पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी भी इतनी सारा आपको पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल भी आपको पढ़ना है और आपको पीओटी भी पढ़ना है। तो तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो कि ये वीडियो सभी के लिए जो है कॉमन रहने वाला है। सभी ट्रेड के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे कि अब आगे चल के आप पढ़ोगे क्लास में तो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा डिटेल्स में कि हाँ इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी बेसिक बन के नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प भी मिलेगी और मेरी सारी वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। और जो है स्टूडेंट परेशान थे एडमिशन को लेके, तो एडमिशन बहुत जो स्टूडेंट के हो चुके होंगे, है ना। तो अभी जो स्टूडेंट रह गए हैं जिनके भी सीआई टेस्ट में एडमिशन नहीं हुआ है तो वो क्या करें, अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, है ना। जो भी सीआई टेस्ट तो हर साल होता है तो आपको अभी कंटिन्यू रखना है अपनी जो है प्रिपरेशन को, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें और आप नेक्स्ट ईयर भी सीआई टेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो अभी आपको उसमें फोकस करना है और जिसका भी एडमिशन हो गया है वो लोग भी अपना अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्टडी को, है ना। तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आज आपने इस वीडियो में जान लिया कि हमारे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा, आई होप आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, क्योंकि आपको इतनी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना जिससे आपको जो है वीडियोस तुरंत आपकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, ओके। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको सीआई टेस्ट एंड सीटीएस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन देती हूँ, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हूँ क्योंकि मैंने कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से किया हुआ है, तो मैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से देती हूँ, है ना। लेकिन जो सीआई टेस्ट से रिलेटेड भी और भी ट्रेड वाले हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं ना। काफी वीडियोस आप लोगों ने वॉच किए हैं तो अच्छा लगा है मुझे भी और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही है ना। और काफी लोग पहुंच भी गए एनएसटीआई में जिनको हॉस्टल भी मिल गया है ना। तो अब 1 साल के लिए वो अपनी सीआई टेस्ट में कंटिन्यू रहेंगे, तो जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।